स्वागत है दोस्तों आप सभी का इनकलाब स्टडी सेंटर में। देखिए हम लोगों ने जीएस में जो है पॉलिटी स्टार्ट किया था और जीएस में हम लोगों ने 3-4 टॉपिक जो है पॉलिटी का शुरू कर चुके थे। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि सिलेबस जो है आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे यूपी का एसआई दे रहे हो, चाहे लेखपाल देंगे आने वाले समय में, या फिर कोई भी एग्ज़ाम दें, तो उसके पहले हमें सिलेबस जान लेना चाहिए। तो हम जब पॉलिटी स्टार्ट किए हैं तो पहले पॉलिटी का हम लोग को सिलेबस जान लेना चाहिए कि हमें जो पॉलिटी है, राज्य व्यवस्था, संविधान जिसे बोलते हैं, उसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। पहले देखिए लिखा है भारतीय संविधान का निर्माण लिखा है फर्स्ट। इसके बाद जो है इसमें आप लोगों को ये पढ़ना है कि संविधान का जो है निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ, कितने सदस्य थे, इन सब बातों को। और इसके लिए क्लास जो है हो चुकी है। और इसके बाद पढ़ना है संविधान की अनुसूची पढ़ना है, और संविधान के जो स्रोत हैं, स्रोतों के बारे में पढ़ना है कि जो हमारे संविधान पे कौन कौन से देशों का जो है इफेक्ट पड़ा है संविधान पे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम प्रस्तावना। ठीक, प्रस्तावना के बारे में जिसे उद्देशिका भी कहा जाता है, प्रस्तावना, उसके बारे में पढ़ना है। इसको फिर हम आते हैं संघ व राज्य क्षेत्र। ठीक है, संघ व राज्य क्षेत्र का मतलब जो हमारे 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके बारे में यहाँ पर चर्चा की जाएगी। और इसके बाद यहाँ पर फिर आता है हमारा नागरिकता आता है। इसे देखिए आर्टिकल 1 से 4 तक है। मैं जब पढ़ाऊँगा तो पूरा अच्छे से सब कुछ समझाऊँगा, लेकिन अभी आप ये जान लीजिए कि बस कि हमें संघ व राज्य क्षेत्र पढ़ना है। इसके बाद जो है नागरिकता पढ़ना है हमें। ठीक, इसके बाद हमें पढ़ना है मूल अधिकार। और मूल अधिकार पढ़ने के बाद पता होगा कि अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 12 से 35 तक हमारे मूल अधिकार हैं। ठीक है, और ये है 5 से 11। ठीक, इसके बारे में हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे। इसके बाद आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक, आर्टिकल 36 से 51। मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए लिख दे रहा हूँ, आप समझते रहिए, लेकिन इसके बारे में हम लोगों को चर्चा करना है अच्छे से। और इसके बाद संघीय कार्यपालिका, जो संघीय कार्यपालिका है, इसके अंतर्गत देखिए राष्ट्रपति भी आएगा। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, महान्यायवादी हो गया, इन सब के बारे में चर्चा की जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर संसद जो है, पार्लियामेंट, सब ये चैप्टर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे क्वेश्चन जो है हमारे परीक्षाओं में आते ही रहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट, इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग उच्चतम न्यायालय जो है, सुप्रीम कोर्ट जिसे बोलते हैं। इसके बाद आ जाएगा राज्य की कार्यपालिका। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका में क्या क्या आएगा, उसमें आएगा राज्यपाल आएगा। राज्यपाल के बाद जो है कि इसमें राज्य की कार्यपालिका जो है, राज्यपाल के बारे में चर्चा किया जाएगा, महाधिवक्ता के बारे में चर्चा किया जाएगा। इसके बाद फिर आते हैं विधान मंडल। ठीक है, इसके बाद हाई कोर्ट। ठीक है, उच्च न्यायालय। इसके बाद हम पढ़ेंगे संवैधानिक निकाय। ठीक, संवैधानिक निकाय जो संवैधानिक है या फिर गैर संवैधानिक हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे, जिसके अंतर हम लोग पढ़ेंगे सीबीआई हो गया, और भी सब चीज़ें हो गई। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग स्थानीय स्वशासन। ठीक, ये हम लोग का लास्ट रहेगा। और जब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो बहुत ही कम टाइम में अच्छे से समझ करके, जैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कुछ, जैसे संसद पढ़ेंगे, जब संसद पढ़ेंगे तो समझिए कि विधान ये जो है, इसे हम लोग साथ लेके चलेंगे, क्योंकि इन दोनों का कार्य एक है। सिर्फ इन संसद का हो गया, ये देखिए ये केंद्र के स्तर पे है, और इसे हम कह सकते हैं कि ये राज्य के स्तर पे है। तो दोनों का कार्य एक ही है, इसीलिए समझने में आसानी होगी दोनों को साथ लेके। इसी प्रकार से राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, दोनों के लगभग कार्य जो है समान होते हैं। इसीलिए अगर इन लोगों को साथ लेके पढ़ा जाएगा, दोनों में देख करके इनका क्या काम है, इनका और इनसे अलग क्या है, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और इससे पहले मैं बात कर लेना चाहता हूँ कि अभी तक हम लोगों का कंप्लीट किया हुआ है। तो देखिए मैं संविधान का जो फर्स्ट है, इससे में कंप्लीट हो चुका है। हम लोग पहले से वीडियो अपलोड है, पढ़ चुके हैं। अनुसूचियाँ जो है हम लोग पढ़ चुके हैं, संविधान के स्रोत पढ़ चुके हैं, और प्रस्तावना भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, और संघ व राज्य क्षेत्र अब हम लोग को स्टार्ट करना है, और इसे पर ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, और हम लोग इसे अच्छे से पढ़ के समाप्त कर देंगे। कोई भी एग्ज़ाम देते हैं आप तो 5 से 6 क्वेश्चन जो है पॉलिटी के आते ही आते हैं। ठीक है, तो इसके पहले देखिए संविधान का जो
निर्माण है उससे कुछ चीज़ें जो है रह गई थी। तो मैं यहाँ पर पूरा जो कि कमेंट्स में कुछ लोगों ने लिखा था कि संविधान सभा में औरतों की संख्या कितनी थी, तो मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि संविधान सभा में महिलाओं की संख्या, ठीक है, महिलाओं की संख्या जो है, ठीक है, संविधान सभा में 15 थी, ठीक है, टोटल जो है इतना थी। और इसके बाद उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश से 5 महिलाएं थीं। ठीक, उत्तर प्रदेश में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जैसे अगर आप यूपी का एसआई देते हैं, यूपी का लेखपाल देते हैं, तो थोड़ा सा यूपी के बारे में भी जानना जरूरी है। तो यूपी से जो है 5 महिलाएं थीं और टोटल जो है 15। ठीक, और इसके बाद जो है कि मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर देखे तो कुछ क्वेश्चन जो है बहुत लोगों के अंदर डाउट था कि वर्तमान समय में जो है कि संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है, कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियां हैं। इसमें किताबों में कुछ और लिखा हुआ है, सच्चाई कुछ और है। ठीक है, तो मैं उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करना चाहता हूँ आप लोगों से। देखिए, हमने ये चीज़ बताया था कि जब 26 नवंबर जो है या फिर 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू हुआ था, तो हमारे संविधान में अनुच्छेदों की संख्या थी, ठीक है, अनुच्छेद हमारे संविधान में थे 395, ठीक, और भाग थे 22 और अनुसूचियों की संख्या थी 8। ठीक है, तो अनुच्छेद 395 थे और भाग 22 थे और 8 अनुसूचियां थीं। अगर देखिए क्वेश्चन अगर आता है कि संविधान में वर्तमान समय में कितने अनुच्छेद हैं, तो आप लोग कहीं गाइड में या फिर कहीं भी देखे अगर लिखा हुआ मिले कि 400, 450, 490, 480, तो आप लोग उस पर मत जाइए और आप लोगों का सिर्फ एक ही जवाब होना चाहिए कि वर्तमान समय में या फिर मूल रूप से संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 395 है। ठीक है, 395 है। आप बोलेंगे मैं ये क्यों मानूं, तो मैं आप देखिए जो अनुच्छेद जो 395 है इसको जब पढ़ा जाएगा तो लास्ट में इसमें एक चीज़ लिखा हुआ है कि अब संविधान में आगे कोई भी अनुच्छेद नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है, संविधान में अनुच्छेद नहीं जोड़ा जाएगा, पहली बात। और दूसरी बात कि देखिए संविधान में जो है कि अगर कोई भी चीज़ अगर जोड़ा जाता है तो किस तरीके से जोड़ा जाएगा, संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो संविधान संशोधन जैसा कि पता होगा आप लोगों कि अभी तक 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं। और मैं यहाँ पर भी एक डाउट क्लियर करना चाहता हूँ कि आप लोग कहीं देखते होंगे 126वां संविधान संशोधन विधेयक, तो देखिए वो जो पेश होता है ना, पहले विधेयक होता है। जरूरी नहीं कि हर विधेयक को कानून हर जो विधेयक है उसको कानून ही बना लिया जाए। ठीक है, इसीलिए संख्या उतनी होती है, लेकिन 104 जो है संविधान संशोधन विधेयक वो मतलब कि पूरे तरीके से हो चुके हैं। तो 104 जो है संविधान संशोधन विधेयक जो पेश हुआ था, तो वो ये था कि लोकसभा और विधानसभा में जो SC ST हैं उनके लिए सीटों के लिए आरक्षण था। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं, जैसे कि हम लोग बात ये थी कि 395 अनुच्छेद हैं, तो अनुच्छेदों की संख्या बढ़ी नहीं है हमारा वर्तमान समय में, या फिर मूल रूप से संविधान में पूछे कितने अनुच्छेद हैं तो 395। अगर आप मुझे बताइए अगर कहीं 400, 450 लिखा हुआ है तो संविधान में अगर अनुच्छेदों को जोड़ा गया है तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, बताइए। अगर आप कहीं पढ़ते हैं संविधान में 450 पढ़ते हैं अगर, तो क्या आप बता सकते हैं मुझे 450 में क्या है? नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, क्योंकि जैसे बात ये होती है कि टोटल जैसे अनुच्छेद 15 है, 15 में 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है, इसको लेता है। लेकिन ये अनुच्छेद तो यही है, अनुच्छेद 1 है ना, इसमें एक खंड उपखंड होते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हमें बात नहीं करनी है, हमें सिर्फ ये देखना है कि अनुच्छेदों की संख्या 395 है। ठीक, ना कि 450, 480 जितना देखते हैं, ये सब गलत है। और इसके बाद भाग जो है, भाग भी संविधान में हमारे 22 ही हैं। ठीक, अगर क्वेश्चन देता है कि वर्तमान समय में कितने हैं, तो भी हमारा जवाब 22 ही होगा। ठीक, अगर बढ़ सकता है तो सिर्फ ये अनुसूची बढ़ सकती है। जैसा कि पता होगा कि मूल रूप से तो 8 अनुसूचियां हैं,
लेकिन वर्तमान में जो है अनुसूचियों की संख्या कितनी हो चुकी है, 12 हो चुकी है। ठीक, तो अब ये हमें समझ में आ गया कि अनुच्छेदों की संख्या जो है वर्तमान में या मूल रूप से 395 है, भाग 22 है और अनुसूची जो है 8 है। ठीक है, लेकिन वर्तमान समय में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान समय में अनुसूचियों की संख्या हो जाएगी 12। ठीक, तो जो 8 अनुसूची पहले थी, लेकिन 9वीं अनुसूची जो है, मैं उसके बारे में कुछ आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूँ, क्योंकि वो देखिए 9वीं अनुसूची को जोड़ा कब गया था। देखिए अनुसूची का क्लास में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, संविधान का जो है संविधान निर्माण हो गया, सभा हो गया, इसके बारे में सारी देखिए चर्चा हो चुका है, और अनुसूची के बारे में भी चर्चा हो चुका है, स्रोत की भी, प्रस्तावना के भी। लेकिन मैं अनुसूची 9वीं अनुसूची में इसलिए बता देना चाहता हूँ क्योंकि मैं जब अनुसूची पढ़ा रहा था तो कुछ चीज़ें छूट गई थी उसमें। ठीक, जो 9वीं अनुसूची है, ठीक है, 9वीं अनुसूची, इसे देखिए पहले संविधान संशोधन के, ठीक है, ये फर्स्ट संविधान संशोधन है, संविधान संशोधन। ठीक है, इसके द्वारा, इसी के माध्यम से इसको जोड़ा गया था 9वीं अनुसूची को। ठीक है, और इसमें हुआ क्या था, इसमें देखिए 9वीं अनुसूची जब जोड़ी गई पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा, तो इसमें देखिए जब जो भूमि सुधार जो है, भूमि सुधार से ये संबंधित था। ठीक है, भूमि सुधार से संबंधित था, और इसमें देखिए जमींदारी प्रथा को समाप्त किया गया। ठीक है, जमींदारी प्रथा को समाप्त किया गया, प्रथा को समाप्त। ठीक, अगर होता है कि जमींदारी प्रथा को किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया, तो पहले संविधान संशोधन द्वारा। या और ये किस अनुसूची से संबंधित है, तो 9वीं अनुसूची से संबंधित है। और मैं इसमें आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि 9वीं अनुसूची में जो भी विषय सम्मिलित हैं, न्यायालय उसकी जांच नहीं कर सकती थी। लेकिन 2007 में जो है, 7 में एक डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का कि 24 मार्च 1973 के बाद कि जो भी विषय 9वीं अनुसूची में जोड़े जाएंगे उसमें उसकी जांच न्यायालय कर सकती है। ठीक है, और उसको अवैध भी घोषित कर सकती है। लेकिन अवैध घोषित कब कर सकती है, जब वो मूल ढांचे के खिलाफ जा रहा हो कानून। ठीक है, ये आप सोचेंगे कि मैंने बोला कि मूल ढांचा, तो मूल ढांचा क्या है। ठीक है, मूल ढांचा, जब मैं संविधान संशोधन पढ़ाऊंगा तो मूल ढांचे के बारे में वहाँ अच्छे से चर्चा करूंगा कि, और लेकिन ये जो मूल ढांचा है ये पहली बार 1973 में, ठीक, 19 केशवानंद भारती, ठीक है, केशवानंद भारती जो केस था ये वही से चर्चा में आया है। ठीक, जो 1973 में केशवानंद भारती का जो केस था उसमें जो बातें, उसी में मूल ढांचे की चर्चा की गई है। ठीक, अगर 9वीं अनुसूची में कोई ऐसा कानून जोड़ा जाता है जो मूल ढांचे के खिलाफ जा रहा हो, तो उसे जो सुप्रीम कोर्ट है उसे उस कानून को समाप्त कर सकती है। ठीक है, अब आप यहाँ एक अगर आप क्वेश्चन देखते हैं कि 9वीं अनुसूची में किसी भी सम्मिलित विषय की न्यायालय जांच कर सकती कि नहीं कर सकती है, तो यस, बिल्कुल भी कर सकती है। ठीक है, तो देखिए संविधान सभा से भी जितने भी क्वेश्चन थे सारे हम लोगों ने कर लिए हैं, अनुसूची भी कंप्लीट हो चुकी है और स्रोत हमारा कंप्लीट हो चुका है, प्रस्तावना भी। ठीक, अब हम लोग जो अगली क्लास होगी संगम राज्य क्षेत्र होगी। ठीक है दोस्तों, फिर धन्यवाद।